पुराने समय की बात है। एक साधु अपने तप और ध्यान में लीन जंगलों में भटकता था। वह हमेशा से एकांत को पसंद करता था और सांसारिक सुखों से दूर रहना चाहता था। वह अपने ज्ञान और त्याग के कारण प्रसिद्ध था और कई लोग उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए आते थे। एक दिन साधु एक गांव के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक युवा विधवा स्त्री पर पड़ी। वह स्त्री सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन अपनी सादगी में लिपटी हुई थी। साधु का मन विचलित हो गया और उसे अपने मन में उस स्त्री की छवि बार बार दिखाई देने लगी। उसने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, परंतु उसकी साधना में बार बार उस स्त्री का चेहरा आ जाता। वह बेचैन हो उठा और स्वयं को दोष देने लगा कि कैसे एक साधु होने के बावजूद वह एक स्त्री के रूप पर मोहित हो गया। कुछ दिनों तक उसने इस भाव से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उसने हार मान ली और उस स्त्री के पास जा पहुंचा। उस स्त्री ने साधु को देखा और आदरपूर्वक प्रणाम किया। साधु ने कहा, देवी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। तुम्हारे रूप ने मेरा मन विचलित कर दिया है। मैं एक साधु होकर भी तुम्हारे रूप से मोहित हो गया हूँ। यह मेरे लिए अत्यंत लज्जाजनक है। स्त्री ने शांत और नम्रता से कहा, महाराज, यदि मेरा रूप इतना शक्तिशाली है कि आपकी साधना और तपस्या को डिगा सके, तो सोचिए संसार के बाकी लोग मुझसे किस तरह प्रभावित होंगे। परंतु मेरा उद्देश्य किसी को मोहित करना नहीं है। मैं अपने पति को खो चुकी हूँ और अब बस एक साधारण जीवन जी रही हूँ। उसने आगे कहा, महाराज, सुंदरता बाहरी चीज है। यह एक माया जाल है। यह केवल कुछ समय के लिए आकर्षित करती है, परंतु असली सुंदरता मन और विचारों की होती है। यदि आप अपने मन को शांत कर लें और विचारों को नियंत्रित करें, तो ऐसी कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर पाएगी। यह मेरे पति का संस्कार है जो मुझे सादगी और धैर्य के साथ जीना सिखा गए। साधु को उसकी बातों ने गहराई से छू लिया। उसने महसूस किया कि यह उसकी स्वयं की कमजोरी थी जो उसे विचलित कर रही थी, न कि उस स्त्री का रूप। उस दिन से साधु ने अपनी साधना को और गहराई से अपनाया और उस स्त्री के प्रति आभार प्रकट किया जिसने उसे उसके मार्ग से भटकने से बचाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं, बल्कि हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों में होती है। बाहरी आकर्षण मात्र एक परीक्षा है और उसे पार करना ही असली साधना है।